हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने 9th क्लास के हिंदी के पेपर के सोल्यूशन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन जिलों में अभी पेपर हिंदी का होना बाकी है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही आ रहे हैं, ठीक है ना। और जिनके अभी सामाजिक, मैथ्स, साइंस, ये संस्कृत, अगर ये पेपर होने हैं तो सारे जो पेपर है जिन जिलों में हो रखे हैं उनके नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर आप सारे पेपर देख लीजिए और शानदार ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इसका सोल्यूशन, ठीक है, जिसमें पैसेज आपने पढ़ रखा है। सीधे आंसर्स की बात करते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो समस्या पर विजय, ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। फिर विजय का निवास कहाँ होता है? तो विजय का निवास होता है संघर्ष में, ठीक है ना। ऑप्शन द करेक्ट करना था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसमें पूछा है अनुकूल का विलोम शब्द क्या होता है? तो ये होता है प्रतिकूल, ठीक है। मनुष्य का श्रेष्ठतम रूप कब उभर कर सामने आता है? मनुष्य का श्रेष्ठतम रूप तो वो आता है समस्याओं संघर्ष में पेश कर। ऑप्शन अ करेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम अपने जीवन को खुशियों से कैसे भर सकते हैं? तो कैसे भर सकते हैं? खूब धन कमाकर, खूब पढ़ लिख कर, विदेश जाकर, या बाधा रूपी शत्रुओं पर विजय हासिल करके। तो ये ऑप्शन स करेक्ट होगा इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से आपको एक गद्यांश दिया, इस बार पद्यांश या पद्यांश पढ़ना है, ठीक है ना। क्या लिखा है? क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्या शानदार लाइन लिखी है, ठीक है ना। पढ़ रखी है आपने, इसके प्रश्न उत्तर पे बात करते हैं, ठीक है ना। उचित पद्यांश का, जो उपयुक्त पद्यांश है उसका उचित शीर्षक क्या होगा? तो शीर्षक होगा अपने शक्ति की महत्ता, मतलब शक्ति की महत्ता यानी शक्ति का महत्व, ठीक है। अगला सवाल है, क्षमा किसको शोभा देती है? सरल व्यक्ति को, विषहीन सर्प को, निर्बल को, या शक्ति संपन्न मनुष्य को? तो ऑप्शन द होगा। क्षमा वही कर सकता है जिसके पास क्षमता हो, शक्ति हो। कमजोर व्यक्ति क्या क्षमा करेगा, ठीक है। इस पोएम में ये बताया गया है। समुद्र के किनारे खड़े होकर कौन रास्ता मांग रहा है? तो राम मांग रहे रास्ता, ठीक है ना। अगला सवाल है कि रघुपति सिंधु किनारे कैसे छंद पढ़ रहे हैं? तो विनती के छंद पढ़ रहे हैं, वो विनती के, ठीक है। प्यारे प्यारे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश, ठीक है ना। ऑप्शन क्या? ब करेक्ट होगा इसमें एकदम, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। ये तो बड़ा आसान सवाल पूछ लिया। अत्यधिक, अति प्रिय, अतिसार में उपसर्ग का प्रयोग है। कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? तो इसमें अति उपसर्ग प्रयोग हुआ है। कौन सा? अति, ठीक है ना। अगला देखिए, उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे, ठीक है ना। सौंदर्य, औदार्य, लालित्य, इन तीनों में कौन सा प्रत्यय है ये पूछा, तो इसमें य प्रत्यय है। कौन सा? य। फिर देखिए, पेड़ से पत्ता गिरता है, वाक्य में पत्ता शब्द में कारक कौन सा है? तो कारक है अपने इसमें अपादान कारक, अपादान कारक, ठीक है। अपादान लिखना था, क्यों? क्योंकि देखो पेड़ से जो पत्ता गिर रहा है ना, ये अलग हो रहा है, तो अलग होने के भाव में अपादान कारक आता है। अगला है, अधिकार शब्द का विलोम होगा अनाधिकार। क्या होगा? अनाधिकार, ठीक है ना, अनाधिकार। अगला देखिए, पर्वत शब्द का विलोम होता है, पर्वत का होता है घाटी, ठीक है ना। पर्वत का क्या होता है विलोम शब्द? घाटी। फिर पूछा है, महादेवी वर्मा की पहली साथी कौन थी? तो वो थी सुभद्रा कुमारी। कौन थी? सुभद्रा कुमारी, ठीक है ना, ये लिखना था, सुभद्रा कुमारी। अगला है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता में कवि हैं। कवि कौन है? कवि है इसमें श्री राजेश जोशी। कौन है? राजेश जोशी। मृदुल गर्ग को उनके पिताजी उपन्यास दे गए, ठीक है। क्या दे गए? उपन्यास दे गए। तो ये आपको करना है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ढूंढ के, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विशेषण किसे कहते हैं? बड़ा इजी प्रश्न डाला है, विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण कौन से शब्द होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण। अगला देखिए, अगला बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हमसे, क्या कि सरल वाक्य की परिभाषा बताइए। तो सरल वाक्य क्या होता है? ऐसा वाक्य जिसमें एक कर्ता हो और एक ही कर्म हो, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। आग में घी डालने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो किसी चीज़ को भड़काना, क्रोध को भड़काना या गुस्से को भड़काना, ठीक है। फिर है तरणी और तरिणी में अंतर, ठीक है। तो अपने ये जो तरणी है ना, ये होता है, इसका मतलब होता है नाव। क्या होता है? नाव। और ये तरणी मीन्स होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य, ठीक है। तो तरणी ये सूर्य है, ये नाव है, ठीक है। अगला है अपना सवाल, संयुक्त वाक्य की परिभाषा, एक उदाहरण पूछा हमसे
ठीक है, तो हम उदाहरण क्या लिख सकते हैं कि रोहन दौड़ता है और हितेश खेलता है। ठीक है, ऐसे जिसमें दो कर्म हो और दो ही सब्जेक्ट हो, यानी क्या कहते हैं, कर्ता हो। अगला देखिए, किस कवि को भारतीय आत्मा कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा कहते हैं, किस कवि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अपने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। किसको? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है ना, उनको कहा जाता है। अगला पूछा है, चंद्रकांत देवताले की माँ ने किस दिशा को मृत्यु की दिशा कहा है? तो उन्होंने दक्षिण दिशा को मृत्यु की दिशा कहा है। कौन सी दिशा को? दक्षिण दिशा को। अगला प्रश्न पूछा गया हमसे कि कौन सी बीमारी सलीम अली की मौत का कारण बनी? तो कौन सी बीमारी हो गई थी उनको? तो उनको बीमारी हो गई थी अपने कैंसर। उनको भयंकर बीमारी थी कैंसर। ठीक है ना, एक क्वेश्चन छोड़ दिया ऊपर, है ना। राजेश जोशी के अनुसार वर्तमान काल में सबसे भयानक समस्या क्या है? भयानक समस्या ये है कि जिस ये कवि कहते हैं, इनकी जो कविता उसमें वो कहते हैं कि जिस उम्र में बच्चों को खेलना कूदना चाहिए उस उम्र में बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये स्थिति देखकर उनको बड़ा बुरा लगा। ठीक है ना, तो ये भयावह स्थिति थी। और बीमारी कौन सी थी सलीम अली को? तो कहोगे इनको प्रोस्टेट कैंसर था। ठीक है, शमशेर सिंह बहादुर किस हिंदी कवि के प्रयासों से कविता में आए? ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर इसका देना है। बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां फैलने की आशंका रहती है? तो ये अगर आपने नहीं भी पढ़ा ये पार्ट तो भी आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि कौन कौन सी होती है। हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, ऐसी बीमारियां होती है। ठीक है, फिर है मृदुल गर्ग 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के जश्न में शामिल क्यों नहीं हो पाई? कारण रहा होगा। तो कारण क्या था? कारण ये था कि लेखिका को उस समय एक बुखार आ गया था, बीमारी हो गई थी, क्या? टाइफाइड से पीड़ित थी, जिसके कारण वो नहीं जा सकी। ठीक है, फिर आपसे थोड़े बड़े क्वेश्चन 2.5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हालांकि इनमें से काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट हो रहा था। अगर आपने पिछला पेपर देखा तो उसमें भी आपको ये सेम क्वेश्चन, ठीक है, आने वाले जितने पेपर होंगे हिंदी के उनमें ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। और अगले देखते हैं किस प्रकार के आपके प्रश्न थे। इन सभी का आंसर उम्मीद करता हूँ आपने अच्छा लिखा होगा, बेहतरीन ढंग से इनके आंसर आपने दिए होंगे। ठीक है, फिर आपको बाल श्रम रोकने के उपाय अपने विचार पूछे थे। ठीक है ना, अपने विचार तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ध्यान रखिए कवि का जो परिचय वो आपको करवाया हुआ चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में आपसे शमशेर सिंह हिंदी में जो इनका योगदान है उनके बारे में पूछा है, साहित्यिक परिचय पूछा उनका। निबंध में आपसे मोबाइल के लाभ हानियाँ, मेरा आदर्श ग्राम, किसी रोचक यात्रा का वर्णन या राष्ट्र के उत्थान में नारी की भूमिका, इन में से कोई एक आपको करना था। ठीक है, एक विषय पर निबंध लिखना था। अगला देखते हैं, अपने मोहल्ले में व्याप्त गंदगी है, नगर पालिका जो अधिशासी अधिकारी उसको शिकायती पत्र लिखना था। ठीक है ना, उसके बाद में स्वयं को कक्षा 9वीं का इसके अथवा में छात्र मांगते हुए क्या आपको घूमने जाना है स्कूल में, प्राचार्य से ये बोलना है कि हमें शैक्षणिक भ्रमण पे जाना है, तो प्रार्थना पत्र लिखना। बड़ा ही आसान था, इंपोर्टेंट प्रार्थना पत्र हमने कर रखे हैं। फिर एक शादी समारोह में जाने के लिए एक संवाद, तो आपस में दो मित्रों जो क्या है, एक का नाम स्वाति है, हिमानी, इन दोनों को वार्तालाप को लिखना था। ज़्यादा मुश्किल नहीं था ये, नहीं तो अथवा वाले क्वेश्चन कर सकते थे। इस प्रकार का आपका पेपर उम्मीद करता हूँ अच्छा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कैसा हुआ, और जिन जिलों में ये पेपर होना है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और आगे के सब्जेक्ट के लिए बेहतरीन ढंग से तैयारी करते रहिए, सारा कंटेंट आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।